आदर्श बहू के गुण। आदर्श बहू सुबह 5 बजे सबसे पहले उठ जाती है और रात को सबसे अंत में सोती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले वह सास और ससुर जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और रात को भी सोने से पहले सास ससुर जी के पैरों को कुछ देर दबाकर ही आशीर्वाद लेकर सोने जाती है। आदर्श बहू रसोई घर में नहाने के बाद ही प्रवेश करती है और सासू माँ के निर्देशानुसार घर में सबकी पसंद का अलग अलग खाना बनाती है, पर उसकी अपनी कोई पसंद नहीं होती। आदर्श बहू झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना कपड़ा धोना जैसे सभी काम स्वयं करती है। अपनी मदद के लिए कभी काम वाली को नहीं रखती है और ससुराल में सास ननद से मदद लेने पर वो वैसे भी पाप चढ़ता है। आदर्श बहू घर में आने वाले सभी मेहमानों का दिल खोल कर स्वागत करती है और उनकी पसंद के व्यंजन बनाती है, परंतु कभी अपनी मर्जी से मायके वालों को घर नहीं बुला सकती है और अगर कभी गलती से वे घर आ भी जाएं तो भी सासू माँ के निर्देशानुसार उस दिन सादा खाना ही बनता है, न कि उनकी पसंद का। आदर्श बहू समय समय पर अपनी ननद व अन्य रिश्तेदारों को सामने से फ़ोन कर सबके हाल लेती रहती है, परंतु अपने मायके कभी फ़ोन पर बिल्कुल बात नहीं करती है। अरे भाई, मायके फ़ोन करना मतलब ससुराल के भेद वहाँ खोलना, जो कि सासू माँ की नज़र में गलत बात होती है। आदर्श बहू अपनी सासू माँ से पूछे बिना कभी कोई काम नहीं करती, यहाँ तक कि अपने कमरे में चादर भी वह अपनी सासू माँ की पसंद की ही बिछाती है। उसकी अपनी कोई पसंद और ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कभी उसे हाथ खर्च नहीं दिया जाता। अरे भाई, उसके रहने खाने पहनने और आदि सभी ज़रूरतें घर में बैठे बैठे ही पूरी हो जाती हैं, ऐसे में पैसों की क्या ज़रूरत है। आदर्श बहू साल भर में पड़ने वाले सभी मुख्य तिथियों और त्योहारों पर व्रत रखती है और व्रत रखे होने के बाद भी घर के बाकी सदस्यों के लिए लजीज खाना पूरे उत्साह से बनाती है और खिलाती है। उसके बाद रंगोली आदि बनाकर सजाती है और पूजा की सारी तैयारियां करती है और अंत में जब सारी तैयारियां पूरी कर अंत में अगर स्वयं की तैयारी होने में ज़रा भी देरी हो जाती है तो बहू को काम में बड़ी ढीली है, जैसे ताने बिना उफ किए चुपचाप सह जाती है। आदर्श बहू कभी घर में से बाहर घूमने नहीं जाती है, न तो पति के साथ और न ही अपनी सहेलियों के साथ। पति के साथ तो पूरी ज़िंदगी बितानी है ही है, तो उनके साथ क्या घूमने जाना। और रही सहेलियों की बात, तो अब शादी के बाद भला सब शोभा देता है, ऐसा शोभा देता है क्या। शादी के बाद तो सिर्फ मंदिर जाना और ससुराल पक्ष की ओर विवाहित कार्यक्रमों में जाना ही शोभा देता है। मायके में आयोजित कार्यक्रम एक श्रेणी में नहीं आते हैं। आदर्श बहू कभी बीमार नहीं पड़ती है और 24 से 7 ससुराल वालों के सेवा के लिए तत्पर रहती है। अगर गलती से वह कभी बीमार पड़ भी जाती है तो तुरंत उसकी बीमारी को नाटक करार दे दिया जाता है। आदर्श बहू कभी मायके जाने की इच्छा प्रकट नहीं करती है, पर ससुराल में समय समय पर आई अपनी ननद का अच्छे से स्वागत सत्कार करती है और विदा में महंगे तोहफे अवश्य देती है, परंतु कभी अपने मायके में अपनी पसंद का कुछ नहीं दे सकती। आदर्श बहू हमेशा 6 मीटर साड़ी में सिर पर पल्लू लिए लिपटे रहती है, ताकि सासू माँ ससुर जी के सम्मान में कोई कमी न रह जाए। आदर्श बहू कभी दिन के समय कभी आराम नहीं करती है, बल्कि इस समय वह बड़ी अचार पापड़ आदि बनाती है तथा घर को सुसज्जित करते हैं। अतिरिक्त समय मिलने पर आदर्श बहू सासू माँ की साड़ी में फाल लगाना और उनकी अलमारी जमाना आदि काम करती है। आखिर और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आदर्श बहू के मुँह में
ज़बान नहीं होती, मतलब वह गूंगी होती है, जो पलट के ससुराल में कभी किसी बात का जवाब नहीं देती है और सही तथा गलत में अंतर किए बिना गाय की तरह सासू माँ के निर्देशों को मानती है और उस वक्त वह बहरी भी बन जाती है, जब वह स्वयं की तथा मायके वालों की बुराइयों और कमियां सुन कर संस्कारों की बेड़ियों में जकड़ी चुप रह जाती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जो लड़की ऊपर लिखे गए सभी नियमों का पालन करती है, क्या ये वह आदर्श बहू कहलाती है? जी नहीं। इतना सब करने के बाद भी कुशल भारतीय सास की दक्षिण नज़रें बहू में कोई न कोई कमी अवश्य ढूंढ निकालेगी। जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए इसे भरपूर जिएं और अपने सिर्फ फर्ज निभाते हुए खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। यह रचना सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य में लिखी गई है। इसका मकसद है किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आपको यह हल्की फुल्की मनोरंजन रचना कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए और पसंद आने पर लाइक और फॉलो करें।